हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विभिन्न जिलों से पत्र भी इसको लेकर के निकाले जा रहे हैं। आपके भी ज़िले में यदि अब तक पत्र नहीं निकला है तो 2 से 4 दिनों में निकल जाएंगे और हर ज़िले में यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि राज्य का आदेश है कि जब तक प्राण जनरेशन की प्रक्रिया पूरी हो रही है तब तक इस वेतन निर्धारण के कार्य को भी पूरा कर लिया जाए ताकि वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सके। जिसको लेकर के जो यह फिक्सेशन हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा स्पष्टता शिक्षकों के बीच में इसी बात को लेकर के चाहिए कि आखिर उनका स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में अंतिम मूल वेतन यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यानी जिस दिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में उन्होंने योगदान किया है उस दिन नियोजित के रूप में उनका अंतिम मूल वेतन यहाँ क्या भराएगा, और इसके आलोक में जो फिटमेंट मैट्रिक्स है विशिष्ट शिक्षक वाला उसमें उनका मूल वेतन विशिष्ट के रूप में क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा और हर नियुक्ति वर्ष के अनुसार, हर प्रकार के शिक्षकों के अनुसार कि किनका कितना मूल वेतन बनेगा अंतिम तिथि को नियोजित के रूप में और कितना मूल वेतन बनेगा उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में। इस वेतन निर्धारण के इस दोनों कॉलम 19, 19 और 20, इन दोनों में जो सबसे महत्वपूर्ण है मूल वेतन का फिक्सेशन, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और सभी विशिष्ट शिक्षक एक बार फिक्सेशन से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि फिक्सेशन जो आपका हो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो या किसी प्रकार की गलती नहीं हो। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो ये जो मैंने आपके फिक्सेशन के लिए चार्ट बनाया है आपके मूल वेतन को लेकर के, जिसमें आपको यहाँ शिक्षक के प्रकार को मैंने शामिल किया है कि नियुक्ति वर्ष के अनुसार, फिर आपका जो दिसंबर 2024 में मूल वेतन था उसको मैंने यहाँ पर लिखा, और जनवरी 2025 में आपका क्या मूल वेतन होगा नियोजित के रूप में ही, चाहे आप 1 को योगदान किए हों या 2 को योगदान किए हों। 1 या 2 वाले मैटर के सारे कन्फ्यूजन को मैंने इस वीडियो को जाकर के आप देखें, इस वीडियो में मैंने दूर कर दिया है कि कैसे फिक्सेशन से सारी आपके मन की जो समस्याएं थी वह समाप्त हो गई है। 1 को किए हों या 2 को किए हों उसका क्या असर पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है, सब कुछ इसमें मैंने बात किया है। तो आपका मूल वेतन जनवरी 2025 में नियोजित के रूप में कितना होगा और विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन आपका कितना होगा। यानी यह वाला जो मूल वेतन मैं बताऊंगा ईयर अनुसार, यह कॉलम 19 में आपको भरने हैं, और जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में मैं यह बताऊंगा यह 20 नंबर में भरने हैं। 19 और 20 आपने यहाँ देखा। 19 का मतलब है कि नियोजित के रूप में आपकी जो नियोजित के रूप में यहाँ पर नियोजित के रूप में आपकी जो अंतिम मूल वेतन मिलती थी वह होगा, चाहे आप 1 को हुए हों या 2 को, वह यहाँ होगा, और विशिष्ट के रूप में फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार यहाँ पर होगा। तो 19 जहाँ मैं कहूँगा उसका अर्थ हुआ कि आपको यहाँ भरना है, और 20 का अर्थ हुआ विशिष्ट शिक्षक के रूप में यहाँ भरना है। तो हम लोग वर्ष के अनुसार बात कर लें तो जो शिक्षक साथी वर्ष 2003-05 में बहाल हुए होंगे और उनका मूल वेतन दिसंबर 2024 में 30,420 रहा होगा, उनका मूल वेतन जनवरी 2025 में जब वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने गए उस तिथि को नियोजित के रूप में ही 31,340 एक इंक्रीमेंट मिलने पर था। और इसी आधार पर जब फिक्सेशन होगा विशिष्ट के फिटमेंट मैट्रिक्स में तो उसमें 31,670 रुपया आपका फिक्सेशन होगा। अब हम लोग बात कर लें कि 2006 में जो लोग नियुक्त हुए होंगे उनका मूल वेतन दिसंबर 2024 में 29,530 था। वे जब योगदान करने गए तो नियोजित के रूप में ही उनका एक इंक्रीमेंट के साथ 30,420 था। अब उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन हो जाएगा 30,750।
जो साथी 2010 में बहाल हुए उनका दिसंबर 2024 में मूल वेतन 28,660 था और जनवरी 2025 में उनका 29,530 हो गया और विशिष्ट शिक्षक के रूप में 29,850 पर उनका फिक्सेशन होगा। और जो लोग बाद में ट्रेनिंग किए, चाहे 8 में बहाल थे या 2010 में बहाल थे, लेकिन ट्रेनिंग किसी कारण से नहीं किए थे, बाद में किए, उनका दिसंबर 2024 में 26,210 रुपया मूल वेतन था। जो नियोजित के रूप में ही इनका मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक के योगदान के दिन 27,010 रुपया होगा और विशिष्ट के रूप में इनका फिक्सेशन 27,320 रुपया होगा। तो जो बाद में ट्रेनिंग हुए, यानी यहाँ तक आप जो ये सब देखे, ये आपको 19 नंबर कॉलम में भरना है। यानी विशिष्ट शिक्षक के योगदान के दिन नियोजित के रूप में आपका ये वाला होगा और 20 नंबर कॉलम में आपको इसको भरना है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में कितना मूल वेतन होगा। अब हम लोग अगला बात कर लें, जो लोग दक्षता लेट से दिए थे किसी कारणवश, जिनका अभी तक मूल वेतन दिसंबर 2024 में 24,710 था, एक इंक्रीमेंट के बाद इनका जनवरी 2025 में नियोजित के रूप में 25,450 हुआ और विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका 25,750 पर फिक्सेशन होगा। फिर अगला हम लोग बात कर लें, जो लोग टीईटी से बहाल हैं 1 to 5 बेसिक ग्रेड वाले, उनका 26,210 रुपया मूल वेतन था दिसंबर 2024 में और जनवरी 2025 में एक इंक्रीमेंट के साथ इनका मूल वेतन 27,010 हुआ और विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका 27,320 रुपये पर फिक्सेशन होगा विशिष्ट का। और टीईटी में ही जो 6 to 8 ट्रेंड ही बहाल हुए थे, उनका 28,550 रुपया था दिसंबर 2024 में और इनका जनवरी 2025 में 29,410 हुआ एक इंक्रीमेंट के बाद और इनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन होगा 29,700 और विशिष्ट के रूप में इसी पर फिक्सेशन होगा। जो साथी टीईटी 6 to 8 ही बहाल थे लेकिन अनट्रेंड बहाल थे, बाद में इन्होंने ट्रेनिंग की, तो इनका दिसंबर 2024 में 27,710 था। तो आपका एक इंक्रीमेंट लेते हुए विशिष्ट शिक्षक में आप योगदान किए तो 28,550 था। अब विशिष्ट के रूप में आपका मूल वेतन 28,840 हो जाएगा। तो यह जो आपको दिख रहा है यह 19 नंबर कॉलम का हो गया और ये हो गया 20 नंबर कॉलम का, यानी यह अंतिम नियोजित के रूप में आपका मूल वेतन और यह विशिष्ट के रूप में मूल वेतन। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो लोग उर्दू से 2016 में बहाल हुए, जिनका दिसंबर 2024 में 26,210 था। एक इंक्रीमेंट के बाद इनका भी 27,010 होगा और विशिष्ट के रूप में 27,320 रुपये पर फिक्सेशन होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो छठे चरण में बहाल हुए शिक्षक साथी 2022 में। तो 2022 में जो 1 to 5 में बहाल हुए, तो चाहे 21,940 हो या 22,600 हो, उनका एक इंक्रीमेंट लगने पर 22,600 होता या 23,280 होता। लेकिन फिटमेंट मैट्रिक्स में वेतन संरक्षण जब आपको मिलेगा तो सबसे पहला ही 25,000 है। अब इसमें बहुत सारे साथियों का मांग है कि इस स्थिति में हम लोग किसी से जूनियर हो जाएंगे या हम लोग का सेवा के आधार पर कुछ इसमें नहीं मिलेगा, वो अलग मैटर है। उसके लिए जब तक विभाग कोई पत्र नहीं निकालेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी जो फिलहाल स्थिति है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। फिर जो छठे चरण 6 to 8 में बहाल हैं, उनका चाहे 23,150 हो या 23,860 हो, दिसंबर 2024 में उनका एक इंक्रीमेंट के साथ आपको जनवरी 2025 में 23,860 या 24,580 होगा। उनका भी फिक्सेशन सबसे पहला ही है 6 to 8 का 28,000, तो 28,000 पर ही होगा क्योंकि अभी मात्र वेतन संरक्षण की बात है। आपने ये देखा कि सभी वर्ष के अनुसार मैंने ये कोशिश किया है बनाने का। अगर किन्हीं साथी का इसमें छूट रहा हो तो आप इस वाले वीडियो को जाकर के देखें। इसमें मैंने दोनों पे मैट्रिक्स को रख के बताया है कि आप स्वयं से भी कैसे अपना मूल वेतन निकाल सकते हैं, कि आपका नियोजित के रूप में क्या होगा या विशिष्ट के रूप में क्या होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं से भी जान सकेंगे या आप कमेंट बॉक्स में भी अपना दिसंबर 2024 वाला मूल वेतन बता देंगे तो मैं आपका जनवरी 2025 नियोजित वाला
या फिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में कितना होगा, दोनों मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। साथ ही साथ यदि किन्हीं साथियों के वेतन में लग रहा हो कि इसमें अंतर है मेरे द्वारा बनाए हुए में, तो कमेंट में आपके कमेंट का स्वागत है, मैं उसको फिर से देखूंगा। लेकिन पूरी कोशिश मैंने की है कि हर किसी का नियुक्ति वर्ष के अनुसार बिल्कुल सही बनाया जाए। आगे अन्य सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी साथी इसकी जानकारी ले सके, फिक्सेशन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, और आपके लिए और कोशिश हमेशा जारी रहे अच्छा से अच्छा वीडियो देने का। इसके लिए आपका सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।